अगर आपके घर में ये 15 या इन 15 में से कोई एक भी निशानी नजर आए तो उस घर को कभी फरोख्त ना करना। इन 15 निशानियों वाले घर में जितना ज्यादा आप रुकेंगे उतने ज्यादा अमीर और दौलत से मालामाल होते चले जाएंगे। इन 15 निशानियों वाले घर में रुकना इंसान को दौलत से मालामाल कर देता है। अगर आप मुस्तकबिल में अपने घर को सेल आउट करना चाहते हैं, अपने घर को फरोख्त करने का इरादा रखते हैं और आपके घर में ये 15 निशानियां हैं तो भूल कर भी ऐसे घर को कभी सेल न करना, कभी फरोख्त न करना, क्योंकि इस घर में जितना ज्यादा आप रहेंगे, जितना ज्यादा इस घर में आप रुकेंगे, उतना आप इस घर में वक्त मजीद गुजारेंगे, आप अमीर से अमीर तरीन होते चले जाएंगे। आपका ये 15 निशानियों वाला घर आपको दौलत से मालामाल कर देगा। सबसे पहली निशानी ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना घर बेचने का इरादा कर चुके हैं या आपको लगता है कि इस घर में अब आपका नसीब नहीं रहा तो रुक जाइए, सिर्फ 10 मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हों। लोग समझ रहे हैं कि मकान सिर्फ ईंट और गारे का नाम है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ मकानात खामोश दुआ होते हैं। क्या आपके घर में भी वही पुरइसरार निशानियां मौजूद हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि ये घर ना छोड़ना, यहाँ तुम्हारी नस्लों का रिस्क छुपा है? आज मैं आपको वो 15 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो इस वीडियो में बताई गई हैं, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और ना ही किसी आम किताब में मिलेंगी। ये वो निशानियां हैं जो कदीम बुजुर्गों के मुशाहिदात और रूहानी उसूलों का निचोड़ है। अगर आपके घर में इनमें से सिर्फ 3 निशानियां भी हैं तो मुबारक हो, आप एक रूहानी किले में रह रहे हैं। दोस्तों, पहली निशानी बताने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों की दीवारें अपने अंदर मकनातीसी बरकत रखती हैं? वो निशानी क्या है उसे मैंने नंबर 7 पर रखा है, लेकिन इससे पहले हम वो निशानियां देखेंगे जो आपके सहन और बावर्ची खाने में बिखरी पड़ी हैं और आप उन्हें देख नहीं पा रहे। ख़वातीनो हज़रात, आइए अब उस पहली बड़ी निशानी की तरफ चलते हैं जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन कभी उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। अगर आपके घर के किसी खास गोशे में, दीवार की ओट में या रोशनदान में परिंदों ने, खास तौर पर चिड़ियों, कबूतरों या अबाबील ने अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है तो ये महज एक इत्तफाक नहीं है। साइंस कहती है कि परिंदे इंसानों से कहीं ज्यादा हसास होते हैं। वो जमीन के अंदर मौजूद जियोपैथिक स्ट्रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ परिंदे सुकून से बैठते हैं या घोंसला बनाते हैं, वो जगह कुदरती तौर पर नेगेटिव एनर्जी से पाक होती है। अगर परिंदे आपके घर को अपनी सेफ हेवन समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका घर एक हाई वैल्यू एसेट है जिसकी फिजा में सुकून का अंसर यानी पीस फैक्टर बहुत ज्यादा है। इस्लामी तारीख में अबाबील और कबूतर का जिक्र खास अहमियत रखता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि परिंदे उस घर का इंतखाब करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है और जहां के मकीनों के दिलों में रहम होता है। परिंदों की तस्बीह उस घर की दीवारों के लिए एक रूहानी हिफाजती ढाल यानी स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में अबाबील घोंसला बनाती है उस घर के बारे में कदीम हुक्मा का क्या कहना है? वो कहते हैं कि उस घर से अचानक आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। दोस्तों, जरा अभी कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके घर में भी किसी परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ है और क्या आपने महसूस किया है कि जब से वो परिंदा वहाँ है आपके घर में एक अजीब सा सुकून है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप सिर्फ ईंटें नहीं बेच रहे बल्कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बेच रहे हैं जो खरीदने वाला करोड़ों रुपए लगाकर भी दोबारा पैदा नहीं कर सकता। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसी नेचुरल वाइब्स वाले घर नसीब वालों को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ पहली निशानी थी, अभी वो दूसरी निशानी आना बाकी है जो आपके बावर्ची खाने यानी किचन में छुपी है। वो निशानी जो आपके रिस्क और बजट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी है और जिसे देखकर बड़े बड़े अमीर लोग भी दंग रह जाते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि आपके आटे और चीनी के डिब्बे आपकी किस्मत के बारे में क्या कहते हैं? दोस्तों, अब हम उस दूसरी बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके घर के उस हिस्से में छुपी है जिसे घर का दिल कहा जाता है, यानी आपका बावर्ची खाना, किचन। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में आमदनी तो लाखों में होती है लेकिन महीना खत्म होने से पहले ही किचन के डब्बे खाली हो जाते हैं? लेकिन अगर आपके घर में ये निशानी मौजूद है कि आपके किचन का राशन, आपका आटा, चीनी, दालें और घी आपकी तवक्को से ज्यादा दिन चलते हैं, यानी आप लाते कम है लेकिन वो खत्म देर से होता है, तो मुबारक हो। ये इस घर के मुबारक होने की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंडिकेटर है। ये वो खुफिया बरकत है जिसका जिक्र कदीम बुजुर्गों ने बरकते गैबी के नाम से किया है। साइंस और रिसोर्स मैनेजमेंट के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में ज़हनी सुकून और कनात यानी कंटेंटमेंट होती है वहाँ इंसान की भूख और खर्च करने की आदतें मुतवाजन हो जाती हैं। ये आपके घर की एसेट वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि एक पुरसुकून घर आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को खुद ब खुद कंट्रोल में रखता है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहाँ थोड़े रिस्क में भी ढेरों बरकत है, तो याद रखिए कि आप एक ऐसा मनी मैग्नेट हाथ से छोड़ रहे हैं जो दोबारा किसी
आलीशान बंगले में भी शायद आपको ना मिले। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस घर में दस्तरखान कुशादा होता है और जहाँ रिस्क की कदर की जाती है, वहाँ फरिश्ते खुद उस रिस्क की हिफाजत करते हैं। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपके घर की जमीन पाकीज़ा है और वहाँ का दाना पानी अल्लाह के खास फजल में है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके किचन में पकी हुई दाल का जायका भी किसी होटल के महंगे खाने से बेहतर होता है? ये वही बरकत है जो सिर्फ खास घरों का मुकद्दर होती है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि किचन का सामान खत्म हो गया होगा, लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें से अभी भी कुछ बरामद हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस मौजज़े के गवाह हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बरकत सिर्फ किचन तक महदूद है तो आप गलती पर हैं। अभी तो वो तीसरी निशानी आना बाकी है जिसका ताल्लुक आपके घर के बच्चों के रवैये और उनकी नफ्सियात से है। वो निशानी जो बताती है कि आपका घर नूरानी हिसार में है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे घर के अंधेरे हिस्सों के बारे में क्या महसूस करते हैं? दोस्तों, अब हम उस तीसरी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर के उन नन्हे फरिश्तों से जुड़ी है जिन्हें हम बच्चे कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बच्चे शाम ढलते ही अकेले कमरे में जाने से कतराते हैं या किसी खास कोने को देखकर सहम जाते हैं? माहिरीन नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट और रूहानियत के अलमबरदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि छोटे बच्चे जो अभी दुनिया की आलूदगी से पाक होते हैं, उनकी हिस लतीफ बहुत तेज होती है। वो एनर्जी की उन लहरों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम बड़े नहीं देख पाते। अगर आपका बच्चा घर के अंधेरे हिस्सों में भी बेखौफ होकर जाता है, वहाँ अकेला खेलता है, या आपको लगता है कि वो खाली जगह को देखकर मुस्कुरा रहा है, तो मुबारक हो। ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि आपका घर नेगेटिव एनर्जी से मुकम्मल पाक है। एक ऐसा घर जहाँ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट खौफ से आजाद माहौल में होती है, वो किसी नेमत से कम नहीं है। आजकल की लग्जरी रियल स्टेट में लोग करोड़ों रुपए सिक्योरिटी सिस्टम पर लगाते हैं, लेकिन वो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं खरीद सकते जो एक पाकीज़ा घर में खुद ब खुद मौजूद होता है। अगर आपके बच्चे इस घर में सेफ और निडर यानी कि सेफ एंड बोल्ड महसूस करते हैं, तो ये घर आपके आने वाली नस्लों के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे घर को छोड़ना अपनी औलाद को एक मजबूत बुनियाद से महरूम करने के मुतरादिफ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में मासूम बच्चे अकेले भी खुश रहें, वहाँ रहमत के फरिश्तों का बसेरा होता है। वहाँ कोई ऐसी शरपसंद चीज या फितना कदम नहीं जमा सकता जो मासूम रूहों को परेशान करे। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपकी दीवारें अल्लाह के जिक्र और पाकीज़ा अरवाह के हिसार में है। क्या आपने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि उसे घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी किसी खाली दीवार को देखकर मुस्कुराता है या किसी खास जगह पर जाकर बहुत खुश हो जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा देख रहा है जो बहुत ही मुबारक है। कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखकर बताएं कि उसकी उम्र क्या है और क्या वो निडर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर की बरकत सिर्फ बच्चों और परिंदों तक महदूद है, तो अभी वो चौथी निशानी आना बाकी है जो आपके सोए हुए नसीब को जगा सकती है। वो निशानी जो आपके घर की मेहमान नवाजी से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन से मेहमान हैं जिनका अचानक आना आपकी किस्मत बदलने का इशारा होता है? दोस्तों, अब हम उस चौथी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को थका देती है, लेकिन हकीकत में ये आपके घर के अमीर होने की सबसे बड़ी रूहानी दलील है। क्या आपके घर में मेहमानों की आमदोरफ्त गैर मामूली है? क्या लोग आपके घर आने के बहाने ढूंढते हैं? कदीम बुजुर्ग और रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर का रास्ता मेहमान भूल जाएं, वो घर वीरान हो जाता है। अगर आपका घर ऐसा है जहां दोस्त, रिश्तेदार या हत्ता के दूर के वाकिफकार भी बिन बुलाए चले आते हैं और वहां आकर घंटों बैठे रहते हैं, तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की मट्टी में कशिश यानी अट्रैक्शन है। मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लाता है, लेकिन जाते हुए आपके घर की बलाएं और परेशानियां अपने साथ ले जाता है। आज के दौर में जहां लोग प्राइवेसी के नाम पर तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, एक ऐसा घर जहां रौनक लगी रहे वो हाई वैल्यू सोशल एसेट है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जिस घर में लोगों का आना जाना ज्यादा हो, वहां के मकीन कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अगर आप ऐसे रौनक वाले घर को बेचने का सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि आप एक ऐसा एक्टिव एनवायरनमेंट खो रहे हैं जो आपकी जहनी सेहत और मुआशरती साख यानी सोशल स्टैंडिंग के लिए ढाल बना हुआ है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जिस घर में मेहमान ना आए, उसमें फरिश्ते नहीं आते। मेहमान का आना दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बात की सनद है कि उसने आपको सखी चुना है। आपके घर का दस्तरख्वान जितना वसी होगा, आपके रिस्क के जराए उतने ही गैबी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया कि जिस दिन मेहमान ज्यादा हो, उस दिन खाने में एक खास जायका और बरकत आ जाती है? ये वही नूर है जो सिर्फ मेहमान नवाज घरों का मुकद्दर होता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा मेहमान है जो हफ्ते में 3 बार आ जाता है और आप उसे देकर मुस्कुराते हैं? या क्या आपको मेहमानों की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी थके हुए मेजबान का हौसला बढ़ा
बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बरकत सिर्फ लोगों के आने से है, तो अभी वो पांचवी निशानी आना बाकी है जो आपकी अपनी सेहत और शिफा से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक अस्पताल है जो आपका इलाज कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों की दीवारों में शिफा क्यों होती है? दोस्तों, अब हम उस पांचवी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर की दीवारों में छुपी हुई खामोश शिफा यानी पैसिव हीलिंग है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब किसी नए घर में मुंतकिल होते हैं तो अचानक उनकी पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं या उनके घर के अफराद पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहने लगते हैं? साइंस कहती है कि हर जगह की अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके घर में दाखिल होते ही आपकी थकन दूर हो जाती है, आपका सर दर्द गायब हो जाता है या उस घर में आने के बाद आपके घर वालों को अस्पताल के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं, तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की दीवारें, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवा शिफायाब हीलिंग है। ये एक नेचुरल हेल्थ एसेट है जिसे करोड़ों रुपए के इलाज से भी बेहतर माना जाता है। माहिरीन सेहत यानी वेलनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस घर में सूरज की रोशनी का तनासुब, हवा का गुजर और मुस्बत लहरें यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुतवाजन हो, वो घर खुद एक डॉक्टर बन जाता है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं जहां आपके बच्चे सेहतमंद रहते हैं और जहां आपके बुजुर्गों को सुकून मिलता है, तो याद रखिए कि आप एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस को ठुकरा रहे हैं जो दोबारा शायद किसी पोश इलाके के बंद कमरों वाले बंगले में आपको ना मिले। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस जमीन पर कसरत से सजदे किए जाएं और जहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, वहां की मिट्टी में तासीर आ जाती है। वो जमीन अपने मकीनों की बलाएं और बीमारियां अपने अंदर जज्ब कर लेती है। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपका घर अल्लाह के हिफाजती हिसार में है, जहां रूहानी जरासीम यानी इविल वाइब्स कदम नहीं जमा सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर में जो पानी है उसका एक गिलास भी आपको कितनी फरहत देता है? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे शहर या घर से वापसी पर जैसे ही आपने अपने घर कदम रखा, आपकी सारी थकन मिट गई? अगर आपका घर आपके लिए सुकून और शिफा का बाइस है तो कमेंट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप कितनी बड़ी नेमत के साए में हैं। अगर आपको लगता है कि घर की बरकत सिर्फ सेहत तक है, तो अभी वो छठी निशानी आना बाकी है जो आपकी नींद और जहनी सुकून से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका बिस्तर आपको क्या पैगाम दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ बिस्तरों पर लेटते ही नींद क्यों आ जाती है? दोस्तों, अब हम उस छठी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आज कल की इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी मौजज़े से कम नहीं है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बाहर कहीं भी चले जाएं, किसी 5 स्टार होटल के रेशमी बिस्तर पर भी लेट जाएं, लेकिन आपको वो नींद नहीं आती जो आपको अपने घर के बिस्तर पर आती है? साइंस कहती है कि कुछ जमीनें और इमारतें ऐसी होती हैं जो इंसान के असाबी निजाम यानी नर्वस सिस्टम को फौरन पुरसकून कर देती हैं। इसे अर्थनिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। अगर आप अपने घर की दहलीज पार करते ही तनाव यानी स्ट्रेस से आजाद हो जाते हैं और बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें मूंद जाती हैं, तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू वेलनेस सेंचुरी है। आपका घर आपकी बैटरी रिचार्ज करने वाला स्टेशन है। माहिरीन नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिस घर में सुकून की नींद आए, वहाँ के मकीनों की कारकर्दगी यानी कि प्रोडक्टिविटी आम लोगों से 100 गुना ज्यादा होती है। आप करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीद सकते हैं, लेकिन वो नींद की लज्जत नहीं खरीद सकते जो सिर्फ एक मुबारक घर की फिजा में होती है। अगर आप ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपना सुकून दाव पर लगा रहे हैं। क्या आप दोबारा किसी ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां आपको रात भर करवटें बदलनी पड़े? कुरान पाक में जिक्र है कि हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम बनाया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में फरिश्ते पहरा देते हों, वहां के मकीनों को खौफ के ख्वाब यानी नाइटमेयर्स नहीं आते। अगर आपके घर में दाखिल होते ही आपका दिल ठंडा हो जाता है, तो ये इस बात की दलील है कि आपकी दीवारें जिक्र इलाही से मुअत्तर हैं और वहाँ कोई शैतानी खलल मौजूद नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के बिस्तर में वो कौन सा जादू है जो बाहर के किसी होटल में नहीं? दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि शादी ब्याह या सफर पर कहीं जाएं तो पूरी रात आंख नहीं लगती और दिल तड़पता है कि कब अपने घर जाएंगे? अगर आपको भी अपने घर का बिस्तर दुनिया का सबसे पुरसुकून मकाम लगता है, तो कमेंट में सच बात है लिखकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। लेकिन अभी तो वो 7वीं निशानी आना बाकी है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो निशानी जो आपकी दीवारों की चमक और खुशबू से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों से बगैर किसी परफ्यूम की खुशबू क्यों आती है? दोस्तों, अब हम उस 7वीं और सबसे खास निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका वादा मैंने वीडियो के आगाज में किया था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने घर के किसी पुराने कमरे में दाखिल होते हैं या किसी अलमारी को खोलते हैं, तो वहां से एक ऐसी अजीब सी भीनी भीनी खुशबू आती है जो ना तो किसी परफ्यूम की होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की। साइंस कहती है कि हर मादे यानी मैटर की अपनी एक खास बू होती है जिसे सिग्नेचर सेंट कहा जाता है। लेकिन अगर आपका घर साफ सुथरा है और वहां से बगैर किसी एयर फ्रेशनर के एक सुकून दे महक आती है, तो इसे रूहानी खुशबू माना जाता है। माहिरीन
माहिरीन माहौलियात एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस जगह की हवा में आलूदगी यानी कि टॉक्सिन्स कम हो और जहां का एनर्जी लेवल मस्बत हो, वहां की फिजा खुद ब खुद मुअत्तर महसूस होती है। ये आपके घर की हाई एंड लग्जरी फीचर है जिसे मसनूई स्प्रे से पैदा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सिर्फ खुशबू ही नहीं बल्कि इस घर की नूरानियत भी एक निशानी है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में लाइटें कम भी हों तब भी वहां की दीवारें रोशन महसूस होती हैं, जबकि कुछ घरों में महंगी तरीन लाइट्स लगी होती हैं लेकिन फिर भी वहां अंधेरा और वहशत बरसती है। अगर आपका घर दिन की रोशनी में खुला खुला और रात के अंधेरे में पुर नूर लगता है तो मुबारक हो। ये इस बात की दलील है कि आपका घर खैरो बरकत का मरकज है। रिवायात में आता है कि जहां फरिश्ते कसरत से आते हैं वहां की फिजा मुअत्तर हो जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि तिलावत कुरान और दरूद पाक की बरकत से घर की दीवारों में एक ऐसी खुशबू बस जाती है जो सिर्फ साहिब ज़ौक़ ही महसूस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे महकते हुए घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप एक ऐसा प्रिस्टीन एनवायरनमेंट खो रहे हैं जो आपकी रूह को ताज़ा रखता था। क्या आप दोबारा किसी ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां की हवा में हब्स और घुटन हो? दोस्तों, सच बताइएगा, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा कोना या कोई ऐसी अलमारी है जहां से आपको अपने बचपन की या किसी प्यारे की खुशबू आती है, वो खुशबू जो आपको दुनिया के तमाम गम भुला देती है? अगर हाँ तो कमेंट में जी हाँ लिखें और बताएं कि वो महक आपको कैसा महसूस करवाती है। दोस्तों, खुशबू और रोशनी तो हो गई, अब वो 8वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर की दीवारों की मजबूती और टूट फूट से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का तामीराती मटेरियल यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपसे क्या बातें कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में सेम यानी सीपेज क्यों नहीं आती? दोस्तों, अब हम उस 8वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर की तामीराती ढांचे यानी स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जो दहाइयां गुजरने के बावजूद नए लगते हैं, जबकि कुछ घरों पर लाखों रुपए लगाने के बावजूद दीवारें झड़ने लगती हैं और छतें टपकने लगती हैं। साइंस और इंजीनियरिंग यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के माहिरीन कहते हैं कि जिस जमीन में नमी यानी मॉइस्चर ज्यादा हो वहां दीवारें जल्दी जवाब दे जाती हैं। लेकिन अगर आपका घर पुराना होने के बावजूद सेम से पाक है, उसकी दीवारें मजबूत हैं और पलस्तर नहीं झड़ रहा तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की एसेट लॉन्गेविटी बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसी ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट है जिसे आजकल के नाकिस मटेरियल वाले दौर में दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। रूहानियत के माहिरीन एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस घर में कसरत से लड़ाई झगड़े, गाली गलोच और बदतमीजी होती है वहां की दीवारें बोझ महसूस करती हैं और उनमें दरारें यानी क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स जिस घर में मोहब्बत और सुकून हो वहां की दीवारें सांस लेती हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आपके घर की दीवारें आज भी चट्टान की तरह खड़ी हैं तो ये इस बात की दलील है कि आपके घर की मट्टी मुबारक है और वहाँ सुकून का राज है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर की बुनियादें हलाल कमाई से रखी गई हों उस घर को आफात से अल्लाह खुद महफूज रखता है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपके घर की तामीर में बरकत शामिल है। क्या आप ऐसे मजबूत और बरकत वाले घर को बेचकर किसी ऐसे मकान में जाना चाहेंगे जहां हर दूसरे महीने मुरम्मत यानी रिपेयरिंग करवानी पड़े? दोस्तों, क्या आपका घर भी 10 या 20 साल पुराना है लेकिन आज भी देखने में नया लगता है? या क्या आपने कभी महसूस किया कि जब घर में झगड़ा हो तो चीजें ज्यादा टूटने लगती हैं? अपना तजुर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर करें क्योंकि आपकी एक बात किसी का नजरिया बदल सकती है। लेकिन दीवारें तो मजबूत हो गईं, अब वो 9वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के दरख्तों और हरियाली से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का साया आपसे क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे आपके घर में क्यों नहीं सूखते? दोस्तों, अब हम उस 9वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो आपके घर के सेहन यानी टेरेस या गमलों में छुपी हुई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पौधे लगाते ही सूख जाते हैं, जबकि कुछ घरों में मिट्टी का जरा सा ढेर भी हो तो वहां हरियाली फूट पड़ती है। बोटेनिकल साइंस कहती है कि पौधे सिर्फ पानी और धूप से नहीं बढ़ते बल्कि वो अपने इर्द गिर्द की वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं। अगर आपके घर में पौधे बगैर किसी खास खाद या मेहनत के खुद ब खुद लहलहाते हैं और उनके पत्ते हमेशा चमकदार रहते हैं तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपके घर की फिजा में ऑक्सीजन और मस्बत लहरें यानी कि पॉजिटिव वाइब्स का तनासुब बहुत ज्यादा है। ये एक इको फ्रेंडली एसेट है जो आपकी सेहत के लिए लाखों रुपए की कदर रखती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में लगे हुए दरख्त फल दें या घना साया करें वो घर मुबारक जमीन पर कायम है। खास तौर पर अगर आपके घर में नीम, बेरी या लीमू का पौधा हरा भरा है तो ये इस बात की दलील है कि वहाँ नहुसत का गुजर नहीं है। पौधे उस घर के मकीनों की मनफी तवानाई को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। अगर आप ऐसे हरे भरे घर को बेचने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप एक ऐसी नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम खो रहे हैं जो आपकी रूह को तरोताजा रखता था। कुरान पाक में जिक्र है कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। पौधों का हरा भरा होना दरअसल उस घर में होने वाले जिक्र और सुकून का अक्स है। जिस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है वहाँ की मिट्टी कभी
कभी बंजर नहीं होती। क्या आप ऐसे घर को छोड़कर किसी ऐसी कंक्रीट के जंगल में जाना चाहेंगे जहां एक फूल खिलाने के लिए भी आपको तरसना पड़े? दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा पौधा है जो बरसों से आपके साथ है और आप उसे अपने घर का फर्द समझते हैं? या क्या आपने महसूस किया कि जब आप परेशान हो और पौधों के पास बैठें तो आपका गम हल्का हो जाता है? अपने पसंदीदा पौधे का नाम कमेंट्स में लिखें। देखते हैं कि कितने लोग फितरत से प्यार करते हैं। दोस्तों, हरियाली और दीवारें तो हो गई, अब वो 10वीं बड़ी निशानी आना बाकी है जो आपके घर की पुरइसरार आवाजों से जुड़ी है। वो निशानी जो खामोशी में भी कुछ कहती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों की खामोशी में इतनी मिठास क्यों होती है? दोस्तों, अब हम उस 10वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा पुरइसरार है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में गली का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की आवाजें अंदर दाखिल होते ही दम तोड़ देती हैं? आप जैसे ही दहलीज पार करते हैं, एक ऐसी मुकद्दस खामोशी आपका इस्तकबाल करती है जो आपके दिमाग की सारी उलझनें खत्म कर देती है। साइंस और आर्किटेक्चरल अकोस्टिक्स के माहिरीन कहते हैं कि कुछ इमारतों का डिजाइन और वहां का माहौल आवाज की लहरों को इस तरह जज्ब यानी एब्जॉर्ब करता है कि वहां एक पुरसुकून खला क्वाइट जोन पैदा हो जाता है। अगर आपके घर में शोरो गुल के बावजूद एक अंदरूनी सुकून और मीठी खामोशी मौजूद है तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू मेंटल हेल्थ रिट्रीट है। ये वो सुकून है जिसे लोग महंगे तरीन साउंड प्रूफ कमरे बनाकर भी हासिल नहीं कर पाते। नफ्सियात कहती है कि जिस घर में मनफी तवानाइयां हो वहाँ की खामोशी डरावनी होती है, वहाँ इंसान का दम घुटता है। लेकिन जिस घर में बरकत हो वहाँ की खामोशी एक मिठास होती है। वहाँ अकेले बैठकर भी इंसान खुद को तन्हा महसूस नहीं करता। अगर आपके घर की खामोशी आपको डराती नहीं है बल्कि आपको लोरी सुनाती है तो ये इस बात की दलील है कि आपका घर खैरो बरकत के हिसार में है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से दरूद पाक और तस्बीहात पड़ी जाती हैं वहाँ की फिजा में एक रूहानी गूंज बस जाती है जो दुनियावी शोर को फिल्टर कर देती है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपकी दीवारें जिक्र इलाही से मानूस हो चुकी हैं। क्या आप ऐसे पुरसुकून और मीठे घर को छोड़कर किसी ऐसे शोर ज़दा फ्लैट में जाना चाहेंगे जहां आपको अपने ख्यालात तक सुनाई न दें? दोस्तों, सच बताइएगा, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा कोना है जहां बैठकर आपको दुनिया का सारा शोर भूल जाता है? वो जगह जहां आप खुद से बातें करते हैं और आपको दिली सुकून मिलता है? अगर हाँ तो कमेंट में मेरा घर मेरा सुकून जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कितने खुश नसीब हैं। दोस्तों, खामोशी तो हो गई, अब वो 11वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर की रोशनी और सायों से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर की खिड़कियां आपको क्या दिखाना चाहती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूरज की पहली किरण आपके घर के किस हिस्से पर पड़ती है? दोस्तों, अब हम उस 11वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपके घर में सूरज की पहली किरण बराह रास्त दाखिल होती है या क्या आपका घर दिन भर कुदरती रोशनी से रोशन रहता है? आर्किटेक्चरल साइंस कहती है कि जिस घर में सनलाइट का गुजर ज्यादा हो वहाँ के मकीन कभी जहनी दबाव या सुस्ती का शिकार नहीं होते। ये एक एनर्जी एफिशिएंट होम की निशानी है जो आपके बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल्स में भी बचत करती है और आपके मूड को भी खुशगवार रखती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा का गुजर हो वहाँ से बीमारियां और नहुसत भाग जाती हैं। ये निशानी इस बात की दलील है कि आपका घर अल्लाह की दी हुई फितरी नेमतों से मालामाल है। अगर आप ऐसे रोशन घर को छोड़कर किसी बंद और अंधेरे मकान में जाने का सोच रहे हैं तो याद रखिए कि आप अपनी सेहत और बरकत का सौदा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह की पहली किरण अपने कमरे में अच्छी लगती है? कमेंट में जी हाँ लिख कर बताएं। लेकिन दोस्तों, रोशनी तो हो गई, अब वो 12वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के कोनों और सफाई से जुड़ी है। दोस्तों, अब हम उस 12वीं बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में कितना ही झाड़ू लगाओ अगले दिन फिर जाला यानी स्पाइडर वेब बन जाता है, लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहां महीनों तक जाले नजर नहीं आते। साइंस और होम मेंटेनेंस के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में हवा का गुजर यानी कि वेंटिलेशन बेहतर हो और नमी कम हो वहां कीड़े मकोड़े घर नहीं बनाते। लेकिन रूहानी तौर पर बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से तस्बीह होती है वहां के कोने पाक रहते हैं। ये एक लो मेंटेनेंस एसेट की निशानी है जो आपकी मेहनत और वक्त दोनों बचाती है। कहा जाता है कि शैतान और मनफी ताकतें गंदगी और जालों में बसेरा करती हैं। अगर आपका घर कुदरती तौर पर इन चीजों से पाक रहता है तो ये इस बात की दलील है कि आपके घर में नूरानियत का गलबा है। क्या आप ऐसे साफ सुथरे और बरकत वाले घर को छोड़कर किसी आलूदा जगह पर जाना चाहेंगे? दोस्तों, क्या आपके घर के कोने भी हमेशा साफ रहते हैं? कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी खुशनसीबी का इजहार करें। दोस्तों, अभी वो 13वीं निशानी आना बाकी है जो आपकी आमदनी और खैरो बरकत से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपका पर्स यानी कि वॉलेट आपके घर के बारे में क्या कहता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में पैसे क्यों नहीं रुकते? दोस्तों, अब हम उस 13वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी जेब से जुड़ी है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी आमदनी तो कम है लेकिन आपके अखराजात बड़े सुकून से पूरे हो रहे हैं? क्या आपको महीने के आखिर में भी तंगी का सामना नहीं करना पड़ता? इकोनॉमिक्स के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में सुकून हो वहाँ गैर जरूरी अखराजात यानी कि इम्पल्स बाइंग
फ्लाइंग कम हो जाती है, लेकिन रूहानी तौर पर इसे रिस्क का ठहराव कहा जाता है। अगर आपका घर ऐसा है जहां पैसे आते ही उड़ नहीं जाते बल्कि बरकत देते हैं तो मुबारक हो। ये एक हाई फाइनेंशियल एसेट की निशानी है जो आपको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देगी। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जहां कदम रखते ही इंसान का हाथ तंग हो जाता है, जबकि कुछ घरों में अल्लाह गैब से असबाब पैदा कर देता है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर आपके लिए नसीब वाला है। क्या आप ऐसे खैर बरकत वाले घर को बेचकर किसी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां लाखों कमा कर भी आप कर्जदार रहें? दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि इस घर में आने के बाद आपके रिस्क में बरकत हुई है? कमेंट में अल्लाह का शुक्र है लिख कर अपनी गवाही दें। लेकिन ठहरिए, अभी वो 14वीं निशानी आना बाकी है जो आपके घर के बुजुर्गों की सेहत और चेहरों से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि आपके घर का साया कितना घना है। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरों में बुजुर्ग जवान क्यों लगते हैं? दोस्तों, अब हम उस 14वीं बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे घर के असल सतून यानी हमारे बुजुर्गों से जुड़ी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बुजुर्गों के चेहरे खिले खिले और पुरसुकून रहते हैं, जबकि कुछ नए और मॉडर्न घरों में वो घुटन और बेजारी महसूस करते हैं? मेडिकल साइंस कहती है कि बुजुर्गों की सेहत उनके इर्द गिर्द के माहौल और वाइब्स पर 80% मुनहसिर होती है। अगर आपके घर में बुजुर्गों को पुरसुकून नींद आती है, उनकी तबीयत हशाश बशाश रहती है और वो उस घर की दीवारों से मानूस हैं, तो मुबारक हो। ये एक हाई वैल्यू वेलनेस एनवायरनमेंट की निशानी है जो आपके प्यारों की जिंदगी में इजाफे का बाइस बनती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि कुछ मकानात ऐसे होते हैं जो अपने मकीनों को ममता की तरह अपनी गोद में छुपाए रखते हैं। जिस घर में बुजुर्ग खुश रहें वहाँ अर्श से रहमतों का नज़ूल होता है। ये निशानी इस बात की सनद है कि आपका घर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं बल्कि दुआओं का किला है। क्या आप ऐसे बरकत वाले साए को बेचकर किसी ऐसे मकान में जाना चाहेंगे जहां आपके बुजुर्ग खुद को अजनबी महसूस करें? दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसकी वजह से पूरे घर में रौनक है? कमेंट में अपने घर के बुजुर्गों के लिए माशाअल्लाह लिखें ताकि उन्हें हमारी दुआएं मिल सकें। दोस्तों, अब वो 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी आना बाकी है जो इस पूरी वीडियो का निचोड़ है और जो बताएगी कि क्या वाकई ये घर आपको करोड़पति बना सकता है। वो निशानी जो आपके दिल की धड़कन से जुड़ी है। क्या आप तैयार हैं ये आखिरी राज जानने के लिए? दोस्तों, अब हम उस 15वीं और आखिरी बड़ी निशानी की तरफ आ गए हैं जो सबसे ज्यादा वजनी है। तमाम साइंस, तमाम रूहानी निशानियां एक तरफ, लेकिन क्या आपका अपना दिल इस घर में मुतमईन है? क्या आप जब बाहर से थके हारे आते हैं तो अपनी दहलीज पर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप महफूज हाथों में आ गए हैं? नफ्सियात यानी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का लाशऊर सब कॉन्शियस अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक गहरा ताल्लुक अस्तवार कर लेता है। अगर आपका दिल इस घर को बेचने का नाम सुनकर दुखता है या आपको ख्वाबों में कोई रोक रहा है तो मुबारक हो। ये इस बात की निशानी है कि आपका घर एक हाई वैल्यू इमोशनल एसेट है। आपकी रूह इस मिट्टी से जुड़ चुकी है और ये ताल्लुक दुनिया की किसी भी महंगी प्रॉपर्टी यानी लग्जरी प्रॉपर्टी से बढ़कर है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर मकान हर इंसान के लिए मुवाफिक नहीं होता। अगर इस घर में आने के बाद आपकी औलाद हुई, आपको नौकरी मिली या आपका कारोबार चमक उठा तो ये मकान आपके लिए सादत यानी गुड लक की अलामत है। ऐसे नसीब वाले घर को बेचना अपनी खुशकिस्मती को अपने हाथों से खैरबाद कहने के मुतरादिफ है। क्या आप वाकई एक ऐसी जगह छोड़ना चाहते हैं जिसने आपको सिफर से हीरो बना दिया? दोस्तों, ये थी वो 15 निशानियां। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपके घर में इनमें से कितनी निशानियां मौजूद हैं। अगर 3 भी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस घर की कदर करें। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों से जरूर शेयर करें जो अपना घर बेचने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा ले। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपके दिल पर लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इसी तरह के दिलचस्प और रूहानी मौज़ूआत पर आपके लिए वीडियोस लाते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।